तो भाई चलिए हम आज बात करेंगे 2-3 ऐसे स्टॉक के बारे में जिनमें कि ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है बट प्राइस ज़्यादा अप नहीं जाता है, ज़्यादा डाउन नहीं जाता है, जिससे कि एक मीडियम साइज ट्रेडर के लिए बहुत ही अच्छे स्टॉक होते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर कोई स्टॉक ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, प्राइस ज़्यादा अप डाउन जाता है, तो ये सब एक प्रो ब्रोकर बोल लीजिए या प्रो ट्रेडर बोल लीजिए या जो एक्सपर्ट ट्रेडर हैं उनके लिए होता है। क्योंकि और जिनका पोर्टफोलियो साइज़ बड़ा है, जैसे सपोज जिनके करोड़ों में पोर्टफोलियो साइज है, लाखों में है, उनके लिए होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पोर्टफोलियो 50 से लेकर के 1 लाख तक का होता है, 50,000 से 1 लाख तक का होता है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो एक बड़ा साइज वोलेटिलिटी वाले जिसमें प्राइस मिनटों में 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ अप या डाउन चला जाता है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ऐसे में से स्टॉक में ट्रेड करना। तो चलिए मैं आपको आज बताता हूँ कि कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि बहुत ज़्यादा अप एंड बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाते हैं, जिसमें आप अगर इंट्राडे करते हैं तो यह स्विंग ट्रेड करते हैं तो ये आप एक अगर आप थोड़ा सा समझदार हैं और थोड़ा सा चालाकी से करते हैं तो आप इसमें एक पोजीशन बना के लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म में या इंट्राडे में या स्विंग ट्रेडिंग में आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं कि वो कौन से ट्रेड 3-4 स्टॉक हैं, जिनमें एक में तो मैं पोजीशन भी बना के रखा हूँ। वो देखिए, ये 4 स्टॉक हैं जो कि अच्छे स्टॉक हैं। ये काफ़ी इनका वैल्यू भी है, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है काफ़ी। तो आप इसमें अगर चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि सेल है, सेल आपको देखेंगे तो सेल कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 या 3 रुपये डे बेसिस पे मूव करेगा, या तो 2-3 रुपये अप जाएगा या 2-3 रुपये डाउन जाएगा। और इसमें आपको फ़ायदा भी है, अगर आपका पोर्टफोलियो साइज़ छोटा भी है, सपोज 5,000 भी है, 10,000 भी है, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपका कैपिटल 5,000 10,000 भी है, इसमें आप कुछ लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए 40-50 हज़ार तक लगा दिए, 10,000 तक आपके पास बचा, तो आप 10,000 से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि अगर आपको ये 97 पे ट्रेड करना है तो ब्रोकर आपको 5% का लेवरेज देता है। तो अगर आप चाहें तो इसका अगर आपको 100 शेयर बाय करना हो तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2,000 रुपये चाहिए। तो अगर आपके पास 4,000 5,000 भी है तो आप इसके 200 शेयर लेके ट्रेड कर सकते हैं। या तो 2 रुपये ऊपर जाएगा, 2-3 रुपये, तो आपको 500-600 लॉस होगा, या फिर ऊपर जाएगा अगर आप बाय किए हैं तो आपको प्रॉफिट होगा 600 रुपये। अगर आप बाय किए हैं नीचे जाएगा तो 600 रुपये लॉस होगा। तो ये नॉर्मल ही कोई है, ज़्यादा नहीं है। और सेम ऐसे ही ये IOC का है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। अडानी पावर है, अडानी पावर में तो मैं लॉन्ग टर्म ये 448 शेयर लेके रखा हूँ अडानी पावर में। तो वो तो मैं कैश एंड कैरी में लिया हूँ, तो फिर भी लेकिन अडानी प्राइस भी सेम रेंज का है। ये वेदांता आपका हो गया, वेदांता भी बहुत ज़्यादा अपने डाउन नहीं जाता है, या तो 5 रुपये अप जाएगा या 5-10 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से और 10 के बीच में अप इन डाउन जाता है। कभी कभी बाई चांस ऐसा होता है मार्केट ज़्यादा गिरा तो 20-22 रुपये 25 रुपये तक गिरता है, या ऊपर बहुत ज़्यादा मार्केट अप गए तो उतना जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ये 5 रुपीज़ से 10 रुपीज़ अप डाउन करते रहता है। तो ये 3-4 स्टॉक ऐसे हैं जिसमें अगर आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मेरे को सबसे अच्छा लगता है जो वो अडानी पावर है पहला, और दूसरा इसमें आपका सेल। ये दोनों में वोलेटिलिटी तो रहती है, लेकिन इनका जो प्राइस ज़्यादा अप और ज़्यादा डाउन नहीं जाता है। सपोज मान लीजिए आपने इंटर किया किसी स्टॉक में और इंटर किया और वो तुरंत डाउन चला गया, आपका स्टॉप लॉस टच कर दिया, तो इससे क्या होगा, आपको नुकसान होगा। तो तुरंत नुकसान होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप निकल जाओ। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है। इनमें आप सपोज इसमें एक पोजीशन बना लिए सेल में या अडानी पावर में, एक पोजीशन मान लीजिए बना लिए आपने,
तो ये बहुत कम चांस है कि कम टाइम के अंदर में बहुत ऊपर जाए या बहुत डाउन जाए। ऐसा नहीं होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 2-3 रुपये ऊपर, 5 रुपये मैक्सिमम ऊपर, 5 रुपये डाउन जाता है। तो आपको ये चीज़ उसमें बेनिफिट मिलेगी, जबकि अदर स्टॉक में ऐसा नहीं है। पर मान लीजिए आपने ये 5 डेज़ का चार्ट देख लीजिए, 5 डेज़ में क्या हो रहा है, ज़्यादा 127 से 120 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये 127 है, और ये डाउन जो गया है ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 19, मतलब ये 5 डेज़ का आप एवरेज देखेंगे मूविंग तो 127 से, और ये लास्ट ये 118-17 तक गया है। तो आपको ये 10 रुपये के अंदर में ही अप एंड डाउन डेली 4-5 रुपीज़ अप डाउन जाता है। उसमें भी अगर आप ये 3-4 दिन का देखेंगे तो ये यहाँ से 27 से लेके और 23 के बीच में ही ट्रेड किया है वो, और बाकी 2 दिन का देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड में है, तो थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो 4 मार्च को तो ये थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो ये नीचे आ गया है। फिर भी नीचे आने के बाद में वो कहाँ से आया था, 123 से और 90 तक, मतलब 5 रुपीज़ डाउन आया था, और फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, और एक अच्छा पैटर्न भी इसमें बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये डाउन जा रहा है, ये आपको ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। इधर ये आपका शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, फिर एक शोल्डर बना रहा है। तो हो सकता है प्राइस यहाँ पे तो ऊपर गया, एक बार फिर नीचे आया, फिर अभी देखिए यहाँ पे एक टेस्ट किया, अब ये हो सकता है कि दोबारा से ये ऊपर जाए। तो ये है दोस्तों, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आपको ट्रेड करना है तो ज़्यादा वोलेटिलिटी वाले ट्रेडर में स्टॉक में ट्रेड ना करें। जैसे ये आपका नेस्ले हो गया, ब्रिटानिया हो गया, TCS हो गया, पीडीलाइट हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, रिलायंस हो गया, इधर आपका ये JSW हो गया, ये सब विप्रो हो गया। ये सब में ज़्यादा आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। अगर आप इसमें सपोज एक पोजीशन बनाते हैं तो मिनटों में प्राइस ज़्यादा डाउन जाता है, ज़्यादा अप जाता है। तो इसमें एक स्मॉल साइज कैपिटल वाला ट्रेडर इसमें पोजीशन बना के ट्रेड नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर इसमें बाई चांस देखिए, अगर इसमें आप ब्रिटानिया में लेंगे 3370 रुपये का है, तो अगर ब्रोकर आपको लेवरेज भी देता है 5% का, तो वो आपको कितना देगा, 5% लेवरेज देगा, मतलब कि आपको 11, ये आपको कम से कम 800 के आसपास पड़ेगा, 8 साढ़े 800 के पास एक शेयर के लिए। तो एक शेयर मतलब आपको अगर 100 शेयर बाय करना है तो 80,000 रुपये आपको चाहिए। तो ऐसे ही मैक्सिमम स्टॉक हैं 2000 के आसपास। रिलायंस हो गया, अडानी पावर का तो ठीक है, और अडानी ट्रांसमिशन हो गया, अडानी पोर्ट हो गया, और अडानी इंटरप्राइजेज हो गया। ये सब सारे जिसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, वो कम से कम 500, 1000, 1500 ऐसे हैं, तो उसमें आप नहीं ट्रेड कर सकते हैं। तो ये वीडियो खास करके उनके लिए है जिनको का पोर्टफोलियो 50,000 के अंदर में है, और वो चाहते हैं कि वो इंट्राडे भी करें और लॉन्ग टर्म भी कहीं पोजीशन बनाए। तो इसमें आप अपना 40,000 तक किसी लॉन्ग टर्म किसी अच्छे शेयर को देख करके उसमें पोजीशन बना सकते हैं, और बाकी 10,000 से आप इंट्राडे कर सकते हैं। तो गाइस ये रहा आज का वीडियो। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।